आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या हमारा प्रिंसिपल उपनिषद है। पहले हम बेस पढ़ लेंगे, वेद परिचय पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास। ठीक है। इसमें बताया गया कि वेद सनातन परंपरा के अनुसार क्या है, अपुरुषीय है। मतलब किसी पुरुष के अकॉर्डिंग लिखी हुई चीज़ नहीं है, अपुरुषीय है। ठीक है। इन्हें ईश्वर की वाणी मतलब श्रुति कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि मतलब ये सुन के लिए गए हैं, सुन के मतलब लिखे गए हैं, मतलब किसी के द्वारा पर्सनली लिखे गए नहीं है वेद, ऐसा बोला गया। सबसे प्राचीन क्या है, वेदों में ऋग्वेद है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रारंभ में वेद 3 ही थे, अतः वेद त्रय मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहकर पुकारा जाता था। अंत में जो चतुर्थ वेद आया वो कौन सा था, अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वेद, ऋषि और उपवेद। ठीक है। वेद 4 हैं, वेदांग क्या हैं, 6 हैं। ठीक है। वेदांग सभी को याद है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। पहले भी लिखाए थे ना, नोट डाउन कराए थे पहले भी। और शास्त्र 6 हैं। ठीक है। 6 दर्शन। ठीक है, उन्हीं को शास्त्र बोला गया है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, चरणव्यूह के अकॉर्डिंग क्या है, आयुर्वेद है। परंतु सुषुप्त ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। ठीक है, दोनों के अपने अपने मत हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। जैसे वेद है, ऋग्वेद के ऋषि कौन है, अग्नि है। अगर नोट नहीं किया तो ये वाली टेबल आप नोट कर लेंगे, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है। वेद क्या है, ऋग्वेद है, इसके ऋषि कौन है, अग्नि है। और ऋत्वज क्या है, मतलब अध्ययनकर्ता क्या है, होता। और उपवेद क्या है, आयुर्वेद। यजुर्वेद है, यजुर्वेद के ऋषि कौन है, वायु। और ऋत्वज क्या है, अध्वर्यु। और उपवेद क्या है, धनुर्वेद। ठीक है। सामवेद के क्या है, ऋषि आदित्य हैं। और ऋतुज्ञ क्या है, उद्गाथा है। और उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। अथर्ववेद के ऋषि हैं अंगिरा। और ऋत्वज क्या है, ब्रह्मा। और उपवेद क्या है, शिल्पवेद या अथर्ववेद, अर्थवेद। ठीक है। ये चीज़ें आपको पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया था कि यजुर्वेद का क्या ऋषि कौन है, या ऋग्वेद के ऋषि कौन है, मतलब इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको नोट करने हैं जो मैं बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, वेदांग और उनके अर्थ। वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए तथा वैदिक कर्मकांड के प्रतिपादन में सहायतार्थ हैं। ठीक है। जैसे वेदांग के बारे में बोला गया है कि शिक्षा। ठीक है, आपको वेदांग 6 बाय हार्ट याद होना चाहिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है। शिक्षा का अंग क्या है, नासिका। ठीक है। और कल्प का अंग क्या है, हाथ। शिक्षा का अंग नासिका है और अर्थ क्या है, वर्ण संबंधित। ठीक है। और कल्प क्या है, हाथ है, शिक्षा का हाथ है, ये आपको याद होना चाहिए। और अर्थ और विषय क्या है इसके, यज्ञ संबंधित या चर्चा। व्याकरण का अंग क्या है, मुख है। ठीक है, हम शरीर के साथ इसको कोरिलेट कर रहे हैं। और इसका अर्थ क्या है, शब्दों की उत्पत्ति आदि। ठीक है। निरुक्त क्या है, कान। ठीक है, निरुक्त का अंग क्या है, कान है। शब्दों का अर्थ आदि इससे हम समझते हैं। छंद क्या है, पैर। और इसका अर्थ क्या है, अनुष्टुप शब्द आदि। ठीक है। उसके बाद क्या है, नेत्र। ज्योतिष का क्या है, नेत्र। इस ज्योतिष का क्या है, नेत्र। और इसके अर्थ क्या है, नक्षत्र आदि। ठीक है। पाणिनि के अकॉर्डिंग क्या है, उनने बोला कि छंद पादो तो वेदस्य हस्तो कल्पो अस्त पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम शोत मुच्यते शिक्षा घाणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृत्यम। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया कि 6 शास्त्र और उनके प्रणेता कौन कौन हैं। भारतीय दर्शन परंपरा के अकॉर्डिंग क्या है, प्रमुख शास्त्र और उनके रचयिता। ठीक है। जो योग दर्शन है उसके कौन है, पतंजलि। सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल। और न्याय दर्शन के कौन है, गौतम। वैशेषिक दर्शन के कौन है, कणाद। मीमांसा दर्शन के कौन है, जैमिनी। और वेदांत दर्शन के कौन है, बद्रायण या व्यास। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। जिसे याद नहीं है, जिसने नोट नहीं किया है, जब क्लास आएगी तो सभी लोग नोट कर लें। अगर अभी नोट कर सकते हैं तो करते रहेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, वरना क्लास आएगी, जो रिकॉर्डिंग आएगी उसमें आप देख लेंगे।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद। ठीक है, वेद मूल रूप से संहिताओं के रूप में है। ठीक है, वेदों के मूल निम्न प्रकार हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, वेदों से सबसे पहले क्या निकली? संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और लास्ट में क्या है? उपनिषद निकले। मतलब ये चीजें क्या है? वेदों से ही निकले हैं। कहने का मतलब जो वेदों का सार इनमें मिलता है। पहले संहिताओं में आया, फिर ब्राह्मण में आया, फिर आरण्यक में आया, जो लास्ट में हमें मिला है वो उपनिषद में। इसे वेदों का अंतिम भाग भी कहा जाता है। ठीक है, कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं, परंतु 1180 या 1008 उपनिषद भी कहे जाते हैं। हाँ जी, बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वेद अनुसार उपनिषदों की संख्या। ठीक है, ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद हैं। श्याम वेद के 16 उपनिषद हैं। अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्यो, ऐत्रेय, तैत्रेय। ठीक है, छांदोग्य, बृहदारण्यक तथा ये किसके अकॉर्डिंग? मुक्ति को उपनिषद की। ठीक है, मुख्य उपनिषदों की संख्या क्या है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। किन किन पे? ऋग्वेद का जो है वो ऐत्रेय उपनिषद है। यजुर्वेद का क्या है? ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, बद्राणक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। श्याम वेद के हैं केन और चांदोग्य उपनिषद। अथर्ववेद के हैं प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, क्लियर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये उपनिषद का आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं तो बेस से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो ना, यहाँ तो ठीक है। और उपनिषद का अर्थ बताया गया। उपनिषद में ब्रह्म विद्या क्या है? प्रमुख चर्चा है उपनिषद में। अष्ट अध्याय के अकॉर्डिंग उपनिषद का अर्थ है रहस्य। ठीक है, रहस्य किया गया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि उपनिषद का अर्थ क्या? रहस्य है। उपनिषद मतलब उप का मतलब निकट, समीप, मतलब नीचे बैठकर, शब्द मतलब बैठकर, अर्थात तो गुरु के समीप नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या है? उपनिषद है। ये किसने कहा? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। सद धातु के 3 अन्य अर्थ हैं। ठीक है, क्या? विनाश, गति, ज्ञान प्राप्ति और शिथिल करना। जो ज्ञान पाप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्राप्त कराए, आत्मा के रहस्य को समझाए तथा अज्ञान को शिथिल करे, वह क्या है? उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद के बारे में क्या बोला गया? जो ज्ञान पाप का नाश करे, सच्चा ज्ञान दे और आत्मा के रहस्य को समझाए और अज्ञान को शिथिल करे, वह क्या? उपनिषद है। ठीक है, जिससे हमारा पाप नष्ट हो रहा है, हमें रियल नॉलेज मिल रही है और हमें क्या? अपने सोल से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है और उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि सोल से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। और जो हमारा अज्ञान है, अज्ञान क्या हो रहा है? हट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, वो क्या है? उपनिषद है। ठीक है, विद्वानों की अपनी अपनी राय है, पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग, मैं उपनिषद को पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। ये किसने बोला? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने क्या बोला? कि मैं उपनिषद पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। वहीं पे अगर विनोबा भावे जी हैं, उन्होंने बोला कि मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया है और वह स्थान तो उसी का है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उपनिषद मेरी माँ की भी माँ है। तो उन्होंने उपनिषद को क्या बोला? मेरी माँ की भी माँ है। अगर क्वेश्चन में आ जाए किस विद्वान ने बोला है कि उपनिषद मेरी माँ की भी माँ है, तो वो कौन है? विनोबा भावे जी। मैक्स मूलर लिखते हैं कि मृत्यु के भय से बचने, मृत्यु के लिए पूरी तैयारी करने और सत्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासुओं के लिए उपनिषद के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्लियर बताया कि अगर मृत्यु के भय से आपको दूर होना है, क्योंकि उपनिषदों में लिखा है कि मृत्यु क्या है? परम सत्य है। ठीक है, इसे बचने के लिए, ठीक है, इसके उपाय, सत्य को जानने के लिए, ये सब चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? उपनिषद में मिल रही हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने कहा कि भारतीय उपनिषद का ज्ञान मानव चेतना की क्या है? सर्वोच्च देन है। जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने बोला है कि भारतीय उपनिषद का ज्ञान मानव चेतना की क्या है? सर्वोच्च देन है। ठीक है,
ये हमारा उपनिषद का बेसिक ज्ञान कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, ये प्रिंसिपल उपनिषद का पहला उपनिषद है। इसका थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। वेदांत स्रोत मतलब यह किससे लिया गया? शुक्ल यजुर्वेद की कांड शाखा का 40वां अध्याय है, जो कि ज्ञान कांड पर आधारित है। महत्व इसका क्या है? इसको प्रथम उपनिषद भी माना जाता है। इसमें शांति मंत्र है, ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमिदम च पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमावशिष्यते। ठीक है, तो ये जो शांति मंत्र है वो कहाँ है? ईशावास्य उपनिषद में है। ये आ जाता है, पूछ लेता है कि ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णांत पूर्ण मुच्यते, ये कौन से उपनिषद का है शांति मंत्र, कौन से उपनिषद से लिया गया? तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किससे लिया गया। ईशावास्य उपनिषद। अर्थ क्या है कि ओम ही पूर्ण है, पूर्ण से भी पूर्ण है, जिससे पूर्ण भी निकलने पर वह पूर्ण ही रहता है। ठीक है, ओम पूर्ण रूप से पूर्ण है, ऐसा इसमें बोला गया है। इसके मुख्य वाक्य क्या है? कुर्वन् नेम वेह कर्माणि जिजिविषेश संतम क्षमा। ठीक है, ये दूसरा मंत्र है। सोहम अस्ति, ये भी इसी में कहा गया है। ये मुख्य वाक्य हैं इसके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उपनिषद के प्रथम श्लोक में ईशावास्योमिदम शब्द आने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। मूल दर्शन या मंत्र क्या है इसमें? ईशावास्योमिदम सर्व यातिक्ष जाग्यताम जगतम तेन यक्तेन भुज्यता माँ ग्रथ कश्या स्निग्धम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है, ये उसी का सब कुछ है, अतः अनासक्त त्याग भाव से उसका भोग करो। ठीक है, अगर आ जाए कि कि कण कण में व्याप्त है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कौन से उपनिषद से लिया गया, तो आपका क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जीने की इच्छा। ठीक है, ये भी मंत्र संख्या 2/2 जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, कहने का मतलब कि अनासक्त कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, जिससे मनुष्य कर्म बंधन में नहीं फंसता है। ठीक है, अगर ये आ जाए कि 100 वर्ष की जीने की इच्छा रखनी चाहिए, ये कौन से उपनिषद में कहा गया है? तो वो ईशावास्य उपनिषद में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना, उसे अपने माइंड में फीड कर लो। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का वर्णन क्या है इसमें? अनाशक्त बनाम अनाशक्ति। ठीक है, कर्म का बंधन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमशावता तास्ते प्रयत्ना विगच्छन्ति ये के चात चात हामनो जना। कहने का मतलब कि आसक्त भाव मतलब मोह स्वार्थ से कर्म करने के कारण असुरों के प्रसिद्धि नाना प्रकार की योनियाँ, मतलब घोर अंधकार में क्या वो भटकता है। मतलब कहने का मतलब जो आसक्त भाव से, जो मोह या स्वार्थ से जो कर्म करता है, उससे क्या होगा कि वो असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की, जैसे असुरों को सिद्धियां मिलती है ना, ऐसी सिद्धियां मिलेंगी, और वो कहाँ जाएगा कि घोर अंधकार में जाएगा, वहाँ भटकता रहेगा, ऐसी उसे योनियां मिलेंगी। ठीक है, किसमें? जो आसक्त भाव से करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि परमात्मा की गति। कहने का मतलब ये वाला समझे आप, जो आसक्त भाव वाले। ठीक है, ईश्वर वर्णन में क्या है कि आसक्ति बनाम अनासक्ति। अभी हमने क्या पढ़ा कि आसक्त पढ़ा। ठीक है, आसक्ति में क्या है कि जो मोह स्वार्थ से, अगर जिसके अंदर मोह स्वार्थ करके जो कर्म करेगा, जो भी अपने कर्म करेगा, वो कहाँ जाएगा कि घोर अंधकार में भटकता रहेगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, परमात्मा की गति के बारे में बोला गया है। इसमें बोला गया कि ईश्वर अचल होकर भी मन से अधिक वेगवान है, और उन्हीं की शक्ति से वायु आदि देवता क्या मातृश्वा, किसे बोला गया मातृश्वा? याद होना चाहिए जल को। ठीक है, मातृश्वा जल वर्षा आदि क्या कार्य अपना संपन्न करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि ईश्वर अचल होकर भी मन से अधिक क्या है? वेगवान है। जितना हमारा मन है उससे तेज है ईश्वर। उन्हीं की शक्ति से क्या वायु आदि देवता क्या है? जो मातृश्वा जिन्हें बोला गया वायु को, जल वर्षा आदि का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट है तो क्लास में बोलेंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़े, डाउट नहीं है तो ठीक है। अब ईश्वर का वर्णन है सर्वव्यापकता समत्व भाव, ठीक है? परमात्मा की स्थिति के बारे में बताया गया कि तेज जति तन्ने जति तद दूरे तद वंतिके तदनृश्य सर्वस्य तदु सर्वस्य ब्रह्माहत। कहने का मतलब कि ईश्वर चलते हुए भी नहीं चलते हैं, ठीक है? ईश्वर चलते हुए भी मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वे हर जगह क्या हैं, पहले से ही विद्यमान है। वे दूर होकर भी समीप हैं, सबके अंदर हैं, बाहर हैं। ये किस में वर्णन है? ईश्वर का अगर जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन आ रहा है तो वो ईशावास्य उपनिषद है, ठीक है? आपके माइंड में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और ईश्वर के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बोला गया कि समतव्य और अभेद दर्शन के बारे में बोला गया। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयेन वानुपस्तति सर्वभूतेषु चात् आत्ममनो ततो न बुज्जु गुप्स्यते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूत विजानतो तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यता। कहने का मतलब कि जो मनुष्य सभी प्राणियों को अपने आत्मभाव से देखता है, ठीक है? जो भी मनुष्य सभी प्राणियों को क्या आत्मभाव से देखता है और सभी में खुद को देखता है, मतलब अगर कोई मैं हूँ, मैं आपके अंदर भी आत्मा देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर भी क्या है, ईश्वर है, ब्रह्म है। तो तब क्या होगा कि किसी से वो क्या नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा, ठीक है? और ना ही ना विजु गुप्स्यते, इसका मतलब क्या है कि घृणा नहीं करेगा, ठीक है? अगर आ जाए कि ना विजु गुप्स्यते आएगा तो मतलब विजु गुप्स्यते का मतलब घृणा, ठीक है? घृणा नहीं करेगा वो। एकात्म भाव देखने वाले उस विद्वान के लिए कोई मोह या शोक नहीं रह जाता, ठीक है? आत्मभाव की चर्चा आएगी, ईशावास्य उपनिषद में है कि जो खुद में सभी में क्या ईश्वर देखता है, सब में आत्मभाव देखता है, ठीक है? सभी में खुद को देखता है, तो वो क्या है, ईशावास्य उपनिषद में उसकी चर्चा है। उसके बाद ईश्वर के 8 दिव्य लक्षण बताए गए हैं, ठीक है? इसके मंत्र में बताया गया है सौ प्रयाग गच्छा कर्म काम्य श्रवण मश्यान वीरम शुद्धम मला अपि विशुद्धम कवि मर्मनिशि परिभ्यु संभ्युआर्थ तथ्यो दर्शनात् व्यध्यता संभाव्य। कहने का मतलब कि ईश्वर के स्वरूप का जो व्याख्या किया है कि सुकर्म मतलब परम तेजोमय, अकामय मतलब शरीर के बिना, जिसकी भौतिक काया है, कि ईश्वर को यहाँ शरीर ईश्वर का होता ही नहीं है, वही बताया गया कि ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की है कि परम तेजोमय है, अकाम्य है मतलब शरीर के बिना है, अवर्णम है मतलब छिद्र रहित है, अखंड है, ठीक है? अस्ना विरम अस्ना विरम मतलब स्नायु रहित है, मतलब उसके नस नाड़ियाँ कुछ नहीं है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ईश्वर को। शुद्धम व अपाप विद्धम मतलब अत्यंत पवित्र और पाप से सर्वथा क्या है, अछूता है, दूर है पाप से। कवि मतलब सर्वद्रष्टा है, मतलब सब कुछ देख रहा है, त्रिकालदर्शी है, ठीक है? मनीषी मतलब सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप है। परिभू मतलब सर्वोपरि है, नियंता है। स्वयंभू मतलब स्वेच्छा से स्वयं प्रकट होने वाले हैं। तो इसे बोल सकते हैं कि वह अनादिकाल से सब प्राणियों और उनके कर्मानुसार रचना करते हुए आए हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ईश्वर के स्वरूप के जो शब्दार्थ हैं, जो व्याख्या की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्रम मतलब परम ज्योति में, पूछ लेगा कि परम ज्योति में ईश्वर के बारे में कहाँ बोला गया, ईशावास्य उपनिषद में, ठीक है? अगर अगर ऑप्शन आ जाए कि ईश्वर के बारे में क्या बोला गया, आपको दे दिया अकर्णम, अवर्णम, ठीक है? तो आपको याद रखना है अवर्णम, ठीक है? अकार्यम, विकार्यम दे दिया तो आपको याद रखना है अकार्यम, ठीक है? क्लियर, ऐसे याद रखना है। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विद्या और अविद्या के बारे में इसमें बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंधम त्व तम तमः अंधम तमः पश्यन्ति ये अविद्या मुपाशते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रतो। ठीक है, कहने का मतलब कि विद्या के बारे में क्या बोला गया, विद्या ज्ञान है, अविद्या क्या है, कर्म है। इसमें बोला गया कि जो लोग केवल अविद्या, ठीक है, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो लोग केवल अविद्या मतलब जो सांसारिक कर्म की उपासना करते हैं वे क्या है, अंधकार अज्ञान में प्रवेश करते हैं। ठीक है, माइंड में याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी। जो लोग केवल अविद्या मतलब सांसारिक कर्म की उपासना करते हैं वे क्या है, अंधकार या अज्ञान में प्रवेश करते हैं। जो लोग केवल विद्या ज्ञान के मिथ्याभिमान में रत हैं वो केवल क्या विद्या में हैं, उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, ईशावास्य उपनिषद के अकॉर्डिंग जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो क्या है, अज्ञान में प्रवेश करते हैं। जो लोग केवल विद्या की उपासना करते हैं वो क्या, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे विद्या और अविद्या में। विद्या में क्या हो रहा है, केवल अंधकार हो रहा है। अविद्या में क्या हो रहा है, केवल अविद्या में क्या हो रहा है, केवल अज्ञान हो रहा है। ठीक है, केवल अंधकार है। और विद्या में क्या है, घोर अंधकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धीर पुरुषों ने ज्ञान विद्या और कर्म अविद्या दोनों के अनुष्ठान से अलग अलग फल बताए गए। निष्कर्ष में जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जान लेता है वह अविद्या कर्म से मृत्यु को पार कर तथा विद्या ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत मोक्ष को भोगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दोनों को साथ साथ करता है, विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ सह जान लेता है, दोनों को जान लेगा जो, वो क्या है, अविद्या से किसकी उसको प्राप्ति होगी। अगर आ जाए कि अगर जो दोनों को अविद्या और विद्या को दोनों को साथ साथ जान लेता है, जो दोनों को साथ साथ उपासना करता है, वो क्या दोनों की साथ उपासना करके अविद्या कर्म से उसको क्या फल मिलेगा, तो अविद्या फल कर्म से उसे मृत्यु को पार करेगा। अगर दोनों में पूछ ले, जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जान लेता है, अगर उसके बाद वो विद्या का उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, विद्या का, तो वो उसको क्या मिलेगा, मोक्ष अमृत को भोगेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछूंगा कल मैं, अभी यस सर फिर मैं बाद में बताऊंगा कल। ठीक है, अब क्या है, संभूति और असंभूति। ठीक है, संभूति और असंभूति के सिद्धांत में कहा गया कि मूल मंत्र क्या है, अंधम त्व पश्यन्ति। ठीक है, वही मंत्र है जो ऊपर है, ये असंभूति मुपाशते ततो भू इवते तमो य उ संभूत्या रतो। कहने का मतलब कि संभूति क्या है, अविनाशी परमेश्वर है, याद रखना। असंभूति क्या है, विनाशील देवता है या पितर आदि हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि जो लोग असंभूति विनाशशील की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये भी याद करने वाला है। वहाँ ज्ञान और वहाँ क्या था, विद्या और अविद्या था, अविद्या और विद्या था। यहाँ क्या है, संभूति और असंभूति है। ठीक है, असंभूति में क्या होगा, वे अंधकार में प्रवेश करेगा। जो केवल संभूति अविनाशी या मिथ्या ज्ञान में रत है उसे क्या, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो धीर मनुष्य क्या है, इन दोनों का अनुष्ठान से अलग अलग फल बताए गए। अब इसमें सुन लो, जो संभूति और असंभूति दोनों को एक साथ जान लेता है, ठीक है, अगर जो दोनों को एक साथ जानेगा वह क्या करेगा कि विनाश संभूति की उपासना से उसे क्या मिलेगा, दोनों को जान के जो केवल असंभूति की उपासना से उसे मृत्यु को पार करेगा, जो दोनों को जानकर केवल संभूति की उपासना कर उसे वह अमृत को भोगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इनको लिखना है, ठीक है, इसके बाद ये नोट्स बनाने हैं। संभूति असंभूति विद्या और अविद्या, ये ईशावास्य उपनिषद के की पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, विद्या और अविद्या के बारे में तो आपने पढ़ लिया। विद्या क्या, इसकी सच्ची उपासना से अमृत की प्राप्त होती है। अविद्या से क्या होगा, इसके अनुष्ठान से मृत्यु को पार करेगा। कैसे करेगा, जब जो दोनों को जानेगा, विद्या और अविद्या को जान के जो विद्या की उपासना करेगा वो अमृत की प्राप्त करेगा। इसके बाद जो दोनों को जानने के बाद अविद्या की उपासना कर रहा है वो मृत्यु को पार करेगा। ठीक है, जो संभूति और असंभूति दोनों को जानने के बाद क्या केवल
संभूति की उपासना करता है उसे क्या अमृत की प्राप्ति होगी। जो संभूति असंभूति दोनों को जानने के बाद केवल असंभूति की उपासना करेगा वो मृत्यु को पार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट था वो इतना ही था। इसके बाद जो है जो बाकी चीज़ें हैं ना वो कल करेंगे। इतना आप नोट डाउन करके आएंगे ना, आप बहुत जो यूनिट चल रही है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक नोट बनाने पड़ेंगे इनके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले वाली यूनिट है ना उसमें उतना कुछ नहीं था लेकिन उतना नहीं था, उसके नोट्स बने, इसके एक एक की पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगा। हाँ ठीक है, क्लास आज की इतनी रखते हैं, बाकी सभी लोग कल से थोड़ा टाइम पे आ जाएंगे। ठीक है प्लीज़।